अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आप तमाम हजरात का हमारे प्रोग्राम क़यामत के बयान में खैर मकदम है। आज का हमारा जो उन्वान है वो है कि क़यामत कब आएगी या क़यामत कैसे आएगी। मोहतरम नाजरीन और सामीन, ये एक अहम और बड़ा सवाल है कि क़यामत कैसे आएगी या कब आएगी। इस ताल्लुक़ से हम आपके सामने दो हदीसें और दो आयतें पढ़ेंगे। मोहतरम हज़रात, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 187 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा। ए नबी, आपसे ये लोग क़यामत के बारे में सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी। कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी। ए नबी, आप कह दीजिए कि क़यामत का इल्म मेरे रब के पास है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु। ये क़यामत का इल्म उसी वक्त ज़ाहिर होगी, उसी अल्लाह पर ज़ाहिर होगी। सक़ुलत फिस समावाति वल अर्ज़ि। जब क़यामत कायम होगी, ज़मीन और आसमान में एक बड़ा हादसा होगा। यसअलूनका कअन ला तातीकुम इल्ला बग़ततन, ला तातीकुम इल्ला बग़तह। ये क़यामत अचानक आएगी। ये क़यामत जब आएगी अचानक आएगी। यसअलूनका कअन्नका हफ़ियुन अन्हा। ये लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं गोया कि आपको क़यामत का इल्म है। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह। ए नबी, आप कह दीजिए कि क़यामत का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यालमून। लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। तो मोहतरम हज़रात, इस आयत करीमा से मालूम हुई दो बातें कि क़यामत का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है और जब भी क़यामत आएगी तो अचानक आएगी। अचानक कैसे आएगी, आइए इस ताल्लुक़ से सुनन तिरमिज़ी की हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस में बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कैफ़ अनामु, मैं कैसे चैन से रह सकता हूँ। क़दिल तक़म साहिबुल क़र्न साहिबुल क़र्निल क़र्ना। जबकि सूर को फूंक मारने वाला, सूर में फूंक मारने वाला सूर को अपने मुँह में लिए खड़ा है। हत्ता जब हतहु वसगा समहु, यहाँ तक कि उसकी पेशानी और उसके कान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लगे हुए हैं। पेशानी झुकी हुई है, कान अल्लाह ताला की तरफ लगे हुए हैं। यंतज़िरु अय्यमुरा अयनफ़खा फ़यनफ़ुखा। वो फरिश्ता इंतज़ार कर रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से सूर में फूंक मारने का हुक्म हो और मैं सूर में फूंक मार दूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान साहबे किराम फरमाते हैं, क़ालल मुस्लिमूना, साहबे किराम ने फरमाया, कैफ़ नक़ूलु या रसूल अल्लाह। जब ये मामला पेश आ जाए, जब क़यामत आने लगे तो अल्लाह के रसूल हम क्या कहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तवक्कलना अलल्लाह। जब ये मामला पेश आने लगे तो तुम कहो कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वो बड़ा ही बेहतरीन और कारसाज है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हैं। तो मोहतरम हज़रात, इस हदीस से भी मालूम होता है कि क़यामत ये अचानक आएगी, किसी को कुछ मौका नहीं मिलेगा। क़यामत में सूर में फूंक मारने वाला फरिश्ता इंतज़ार में है और अपने कान को अल्लाह ताला की तरफ लगाए हुए है कि उसे कब सूर में फूंक मारने का हुक्म दे दिया जाए और वो सूर में फूंक मार दे। इसी तरीके से अल्लाह ताला सूरह यासीन के आयत नंबर 48, 49 और 50 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुन्तुम सादिक़ीन। और ये लोग आपसे कहते हैं कि वादे का दिन, क़यामत के दिन कब आएगा, बता दो अगर आप सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यंज़ुरूना इल्ला सयहतन वाहिदा तअख़ुज़ुहुम वहुम यख़िस्सिमून। ये इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का कि एक ज़ोरदार धमाका होगा, एक ज़ोरदार की आवाज़ होगी, तअख़ुज़ुहुम वहुम यख़िस्सिमून, और वो आवाज़ उन्हें पकड़ लेगी इस हाल में कि कोई लड़ रहा होगा, कोई झगड़ रहा होगा, हर आदमी अपने काम में मशगूल होगा। फ़ला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब क़यामत आएगी तो किसी को इतना मौका नहीं मिलेगा कि अपने अहल अयाल को कुछ वसीयत कर दे, कुछ नसीहत कर दे। कोई अपनी बीवी और अपने घर वालों के पास जाने को मौका नहीं मिल पाएगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तक़ूमुस्साअ, अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि क़यामत कायम होगी, वर्रजुलु यहलिबुल लिक़हता, और आदमी ऊँटनी का दूध दो रहा होगा। फमा यसिलुल इनाउ इला फीही हत्ता तक़ूमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत
इतने जल्दी और ऐसी हालत में आ जाएगी कि आदमी ऊँटनी का दूध दूह रहा होगा और पीने के लिए उसको अपने मुंह तक ले जाएगा, लेकिन वो दूध या वो पानी उसके मुंह तक नहीं पहुंचेगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, वर्रजुलाने यतबायाने सौबा, दो आदमी कपड़े के खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे, बेच और ख़रीद रहे होंगे, फमा यतबायानिही हत्ता तक़ूमा, तो उनका वो ख़रीदो फ़रोख्त मुकम्मल नहीं होगा, वो बेच और ख़रीद नहीं पाएंगे, इसी दरमियान में क़यामत आ जाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वर्रजुलु यलितु फ़ी हौज़िही, और एक आदमी अपने हौज़ को दुरुस्त कर रहा होगा, फमा यसदुरु हत्ता तक़ूमा, तो वो आदमी अपने हौज़ को दुरुस्त नहीं कर पाएगा, दुरुस्त करके लौट नहीं पाएगा अपने घर तक कि क़यामत आ जाएगी। मोहतरम हज़रात, इस हदीस से ये मालूम होता है कि क़यामत ये अचानक आएगी। क़यामत का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, मगर ये बात याद रखना चाहिए कि क़यामत ये कोई मामूली और हल्की चीज़ नहीं है, क़यामत बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, सक़ुलत फ़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान में बड़ा हादसा होगा। इसलिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि ऐसे भारी दिन के लिए, ऐसे अजीम दिन के लिए तैयारी करें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इसकी तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम हज़रात, आखिर में गुजारिश है कि अगर आपको कोई सवाल हो, आपके पास कोई सवाल हो क़यामत के ताल्लुक़ से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।